यहोशुआ मसीह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबात शलोम। हालेलुया। आज का उन्वान है द यकी, जिसको इब्रानी में मा असेर कहा जाता है। मरकजी हवाला है पैदाइश की किताब, उसका 14वां बाब आयत नंबर 18 और 20। मोर्स भाई से दरख्वास्त है कि इस हवाले को पढ़ दें। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और मिलके सिद्दीक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। आमीन, हालेलुया। जैसा कि मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर मैंने बताया था कि बाज यहूदी उलमा का ख्याल है कि दरअसल अब्राहम ने मलके-सदक को दायकी नहीं दी, बल्कि मलके-सदक ने अब्राहम को दायकी दी थी। जबकि मैंने इसके बारे में यह भी बताया था कि मौजूदा यहूदियत और इंशेंट जोडाइज्म जो था और मैसोरेटिक नुस्खा जो है, ये सब बताते हैं कि नहीं, अब्राहम ने ही मलके-सदक को दायकी दी है। हालेलुया। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अब्राहम ने जब दायकी दी तो उसने किस ईमान से दायकी दी? उसने किस ईमान से दायकी दी। उसमें हमने खासतौर पर इस बात पर रोशनी डाली थी कि इब्राहिम ने जब दायकी दी थी तो उसने उस माल में से दी जो उसने लूत को छुड़ाते हुए वहां से लूट का माल हासिल किया। तो चूंकि उस दौर के कानून के मुताबिक और तौरा के कानून के मुताबिक भी जंगों में जो लूट का माल होता है, जो लूट ले वो उसी का होता है। जंगों में जो लूट का माल होता है, जो लूट लेता है वो माल उसी का कहलाता है। सो अब्राहम ने कानून के मुताबिक दायकी दी, लेकिन बाकी सारा जितना भी माल था अब्राहम ने वो वापस उन बादशाहों को कर दिया, सदूम के बादशाह को और अमूरा के बादशाह को। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो ये नहीं चाहता था कि तारीख में, मुस्तकबिल में या पीछे या मौजूदा दौर में कोई अब्राहम के बारे में ये कह दे कि अब्राहम को अमीर करने वाले सदूम और अमूरा के बादशाह थे, कि उनके माल से अब्राहम अमीर हुआ है या उसको बरकत दी गई है। सो अब्राहम ने वहां पर कहते हुए ये सब कुछ वापस कर दिया कि मैं तुम्हारी किसी जूती का एक तस्मा भी नहीं लूंगा, क्योंकि यहोवा पाक खुदा ही मुझे बरकत देगा। हालेलुया। सो अब्राहम ने इस ईमान से दायकी दी कि खुदा मुझे इस अमल से क्या करेगा? सरफराज करेगा। उसकी निगाहें खुदा पर थी, उसकी निगाहें। फिर हमने 3 अशखास के बारे में उस वीडियो में बताया था, अब्राहम, इसहाक और याकूब। अब्राहम, इसहाक और याकूब। याद रहे कि जब खुदा किसी अंबिया पर जाहिर होता रहा, खास तौर पर जनाब मूसा पर जब खुदा जाहिर हुआ, तो खुदा ने कहा, मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का खुदा हूं। मैं किसका खुदा हूं? अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का खुदा हूं। और यह भी याद रहे कि इन तीनों में से जो लास्ट वाली शख्सियत याकूब है, उसमें से खुदा ने 12 कबीले पैदा किए और उसको एक बड़ी कौम बनाया। और इन तीनों से वादे किए गए कि मैं तुम्हारी नस्ल को एक कौम बनाऊंगा। मैं तुम्हारी नस्ल को क्या करूंगा? एक कौम बनाऊंगा। और खुदा ने वैसा ही अपना वादा पूरा किया। लेकिन इन 3 शख्सियात की जो जिंदगी है वो बड़ी खास है, वो बड़ी जबरदस्त है। हम बाप अब्राहम के बहुत सारे अमाल की बात करते हैं, इसहाक को कुर्बान करने की बात करते हैं, अपने घर बार को छोड़ने की बात करते हैं, फिर वहां से कनान के सफर की बात करते हैं, मिस्र में फराउन की असीरी की बात करते हैं, जब उसकी बीवी ले ली जाती है उसकी बात करते हैं। सो इस तरह से हम बाप अब्राहम के बहुत सारे वाकयात को याद करते हैं, लेकिन उनमें से जो एक और वाकया या उसका जो अमल है
वो है वो दायकी जो उसने मलखे सदक को दी। हालेलुया। वो दायकी जो खुदा ने अब्राहम के वसीला से जो है मलके सदक को दिलवाई। बारूक हाशिम, आप यकीन जब रखते हैं और इस यकीन के साथ खुदा के हुजूर में अमल करते हैं, तो वो अमल माली हो या किसी भी किस्म का हो, उसका अजर आसमान के खुदा के हुजूर से सादर होता है। उसके बाद मोहतरम इजहाक को जब हम देखते हैं, तो एक मिदराश में ये बताया गया है कि मोहतरम इजहाक जो है वो भी दायकी देते थे। इजहाक भी क्या करते थे? दायकी। एक हवाला है पैदाइश की किताब, उसका 26 बाब आयत नंबर 12। और इजहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावन ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। आमीन। आप एक बड़ा खूबसूरत नक्शा देखते हैं कि इजहाक जो है खेत बोता है, खेती बाड़ी करता है, और उसकी खेती बाड़ी में पैदावार जो है वो 100 गुना होती है। कितनी? 100। जरा अगर हम अपनी दुआओं को देखें ना, तो अक्सर हम एक आयत दोहराते हैं 30, 60 और 100 गुना, जबकि बाइबल आपको ये नहीं कहती आपने 30, 60 गुना लाना है। वो तो लोगों का अमल बताया ना कि कोई 30 और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना अमल अल्लाह है, तो लोगों ने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जबकि वहां तो लोगों के अमाल के मुताबिक ये समझाया गया है कि बाज लोग 30, बाज लोग 60 और बाज लोग 100 गुना फल लाए। उसमें यह बताया गया, जबकि एक कामल बरकत जो है वो 100 गुना है। वो कितनी है? 100 गुना। अब मिद्राश के मुताबिक दायकी देता था इजहाक, 1 गुना भी कम फल नहीं आया उसके खेत में। हालेलुया। जरा हम अगर अपनी जिंदगी पर, अपने कारोबार पर, अपने माल पर नजर करते हैं, तो मामला बड़ा खराब नजर आता है। क्यों जी? और अगर मुशाहिदा किया जाए तो सची सची दसिया जाए कि बाज लोगों की जिंदगी च मैं 30 गुना भी नहीं वेख्या। क्यों जी? ऐसा ही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम यहोवा पाक खुदा का जो हिस्सा होता है, कभी औरत के कहने पर और कभी औरत मर्द के कहने पर, कभी रिश्तेदारों के कहने पर और कभी किसी के भड़काने पर, और कभी खुद ही बदनियत हो जाते हैं और खुदा का क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। इसीलिए आए दिन वो जो 100 गुना होता है, 90, 80, 70, 60 और फिर आस्ता आस्ता 20, 30 और फिर वो 0 हो जाता है, और फिर हम मिन्नतों और तरलों पर उतर आते हैं, कर्ज मांगना शुरू कर देते हैं और हमारी हालत भकारियों की तरह हो जाती है। क्यों जी? मैं सही कह रहा हूं? उसका रीजन यह है कि हम यहोवा पाक खुदा का खा जाते हैं। हम जो यहोवा का हिस्सा होता है, यहोवा का हक होता है, उसको अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने कारोबार में से नहीं करते, बल्कि उसको भी, जो कारोबार से आया होता है उसको भी लगाते हैं, और जो खुदा का उसके अंदर होता है वो भी लगा देते हैं। तो बताएं जी, क्या हम इजहाक की तरह सरफराज होंगे? क्यों जी होंगे? नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं यकूब की तरफ। मोहतरम यकूब भी 10वां हिस्सा देते थे और उनको भी माली तौर पर फजीलत दी गई। उनको भी पैदाइश 28 बाब आयत नंबर 22 पढ़े जरा। और ये पत्थर जो मैंने सैतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा दे, उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। दिया करूंगा।
अगर आप यसाया की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है अगर तू सब्बत को मनाए, तो वहां जरा यकूब की बरकत को चेक करें आप। खुदा कहता है मैं तुझे दुनिया की, मेरे पीछे रहे सब, मैं तुझे दुनिया की, मैं तुझे दुनिया की, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, और मैं तुझे तेरे बाप मैं तुझे तेरे बाप याकूब की याकूब की मिरास से खिलाऊंगा। मिरास से खिलाऊंगा। यानी खुराक तो खुराक ही है ना, बरकत तो बरकत ही है, लेकिन याकूब की बरकत कुछ स्पेशल है। याकूब की बरकत कुछ स्पेशल है जी। खुदा कह रहा है कि ये तेरी बरकत ये होगी कि मैं तुझे याकूब की मिरास से खिलाऊंगा। कि कहां से खिलाऊंगा? हालेलुया। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि याकूब जब दयकी देता है तो खुदा उसे इतनी बरकत देता है कि उसकी मिसाल खुदा आगे भी अपने अपने कलाम में देता है। यसाया में वो कहता है कि भाई याकूब की बरकत से तुझे दूंगा। कहां से दूंगा? याकूब की बरकत। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह बरकत कितनी बड़ी है। ऐसा ही है, हम सब इन तीन शख्सियात का जिक्र तो करते हैं अपनी दुआओं में, अपनी इबादत गाहों में, गीतों में, ठीक है जी, सरमन के दौरान भी हम इसका सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताऊं कि अगर आप इन तीन लोगों की तरह सरफराज होना चाहते हैं तो इनके अमल जरा चेक कर लें। इनका जो बेहतरीन अमल है, माली एतबार से अगर आप सरफराज होना चाहते हैं ना, तो माल में सरफराज होने का जो जबरदस्त राज है वो है अब्राहम, इजहाक और यकूब की तरह खुदा को दयकी देना। खुदा को क्या करना? रोना मारिया जे, एक आवाज होके दसिया जे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ लोग अपने घर च खुदा का पैसा ला लेंगे ने दसे उन्हों का। क्यों जी? खुदा का पैसा लाना कितना बड़ा जुर्म है खुदा अपने घर में, कितना बड़ा जुर्म है जी। बाइबल मुकद्दस ने हर उस शख्स को चोर और ठग कह दिया है जो खुदा का खा जाता है, जो खुदा का खा जाता है। अब इमेजिन करें किसी चोर को पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है तहफ़्फ़ुज़ देगी, बताएं जी, तहफ़्फ़ुज़ देगी, उसके बाद सहूलतें देगी उसको। बल्कि चोर की कंडीशन ये होती है कि वो छुपता फिरता है, वो क्या करता फिरता है। यहां मामला कुछ डिफरेंट नहीं है, लिबास एक ही चीज डिफरेंट है। यहां भी गवर्नमेंट, आसमान की गवर्नमेंट किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, कोई सहूलत नहीं देगी, बल्कि बाइबल में लिखा है कि मैं तेरी थैली में क्या कर दूंगा, ठीक है जी। लेकिन यहां दुनिया के अंदर जो खुदा के चोर है ना, उनका रवैया कुछ डिफरेंट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट या दीगर मुल्कों में जो चोर होते हैं ना, वो छुपते फिरते हैं कि कहीं हम पकड़े ना जाए। लेकिन इधर सिलसिला कुछ और है, रूहानी चोर जो होते हैं ये खुलेआम घूमते फिरते हैं और इनको कोई डर नहीं है। क्यों जी? डर होता है। और पाकिस्तान के अंदर तो एक वतीरा यह बना हुआ है कि जो शख्स दा यकी पर कलाम सुनाए या इस पर टीचिंग दे, उसे लालची कह दो। उसे क्या कह दो? लालची। चलो लफ्ज लालची की भी डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या है मायने लालची के? बगाने माल के और भाई लालची के मायने वो होते हैं जो आपका नहीं है और उस पर आपकी नजर हो, उस पर आपकी। तो दा यकीन लैन वाला कितना लालची हो गया जरा खादम है, हकीकी खादम। पहली गल तो है हकीकी खादम होता है मखतून। कौन होता है? मखतून। और मलके सदक की कहानत में खुदा की शरीयत की तालीम देता है, ठीक है जी। मलके सदक की कहानत में, क्योंकि लावी की कहानत में सिर्फ लावी काहिन होता है और कोई नहीं हो सकता। अब मसला यह है कि वो दा यकी तो जो है वो तो उसका हक है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो साफ लफ्जों से आपसे पूछ भी ले, मांग भी ले, तो लालच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई पंखा खराब हो जाता है, आप कारीगर से वो पंखा बनवाते हैं, तो वो जब आप उसको उसकी मजदूरी देते हैं तो वो लालच कर रहे हैं या अपनी मजदूरी ले रहा, हक ले रहा है। पास्टर कलाम सुनाए जान, टीचिंग दे जान, दाया की मंगे लालची, ये क्या बात हुई यार?
यहां तो आप सुनना बंद कर दें उनसे। क्यों जी? वो अक्सर हमारे भाई मुश्ताक और बहन एग्जाम्पल देते हैं कि जड़े होटल से रोटी खा के आते हो उतो नहासा दो या बिल पे करके आते। चलो ना किसी होटल से बैठ रोटी खान तो बाद वेटर जो बिल लै गया तो क्या जो लालचिया क्या जो है लालची? क्यों जी वो लालची है? और भाई वो अपना हक मांग रहा है। वैसे ऐसे लोगों को शर्म तो नहीं आती ये कहते हुए? है निहायत बेशर्म हो गए ऐसे लोग लालची कहते हुए। पहली बात तो ये लालची तुम हो और यहां ने तुमको चोर ठग कह दिया है जी। और 10वां हिस्सा किसका है? बोले सारे किसका है जी? तो जो किसी का खा जाए वो कौन होता है? लालची वो होता है या वो होता है जो अपना हक मांगे? लो जी मामला उलट है। यहां दायकी खाने वाला लालची है, यानी खुदा को ना देने वाला लालची होता है। और यहां गंगा क्या हो रही है? उल्टी बह रही है। जो दायकी मांगे उसको यहां पाकिस्तान में लालची कहा जाता है। ठीक है ना जी? अब मैं आपको बताता हूं कि दायकी मुकर्रर करने की जो बेस थी वो क्या थी। दायकी मुकर्रर करने की बेस थी ताकि खुदा का काम खुदा के लोग आसानी से कर सकें। खुदा का काम खुदा के लोग आसानी से कर सकें। क्योंकि मैं जब से खिदमत में आया हूं मुझे अंदाजा हुआ है कि यार ये कोई भी चीज बगैर पैसों के नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कोई चीज मिसाल के तौर पे हर दूसरे तीसरे मंथ में आप सबको पता है पंजाब जाता हूं तो एक विजिट जो है मेरा वो कम से कम भी 70-80 हालांकि मैं ट्रेन में जाता हूं ट्रेन में आता हूं 70-80 के करीब हो जाता है उसका जो अखराजात होते हैं। और बाज दफा ये होता है कि अगर मेरे साथ कोई शख्स चला जाए कराची से तो ये 1 लाख से ऊपर जो है वो हो जाते हैं, ये मतलब ये अखराजात जो हो जाते हैं। तो हर दूसरे तीसरे मंथ मुझे लाजमी जाना होता है। जब मैं नया नया मिस्यानिक हुआ तो हमने ईदें मनाना शुरू की। इब्तदाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चंद यहाँ खानदान ऐसे हैं जो शुरू से ही अपनी टाइज देते हैं। तो ऐसा हुआ कि उस वक्त कलीसिया में से बहुत कम लोग थे जो टाइज देते थे। इवन के वो फंडिंग भी नहीं करते थे, छोटी मोटी जो फंडिंग होती कलीसियाओं के अंदर, किसी ने 500 हदिया लगाया, किसी ने 1000 लगाया। तो उस वक्त मेरी एक कंपनी थी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर देता था, तो वहां से मेरी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। तो उस आमदनी से हमने जब ईदें मनाना शुरू की स्टार्ट में, उस आमदनी से हम बड़े बड़े प्रोग्राम किया करते थे। आसफ बशीर साहब को भी पता है कि हम बाहर बहुत बड़ा टेंट लगाकर जो है बाकायदा तौर पर जो है बहुत बड़ा इवेंट करते थे और हर किस्म का खाना उसमें हम मंगवाते थे। उसमें ये शान लोग भी खाना लाया करते थे अपनी जेब से, ये भी खर्चा किया करते थे। लेकिन जो बड़ा खर्चा होता था वो मेरी जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ता था। और शुक्र है खुदा का कि मेरे पास कारोबार अच्छा था। तो मिसियानिक जो ये फेथ जो हम कराची में फैला रहे हैं, आज तक हम अपनी बाज दफा जेबों से लगाते हैं, आज तक। ठीक है जी? और जितना भी आता है, ये जितनी दायकी आती है, थोड़े से लोग हैं जो दायकी देते हैं, ज्यादा नहीं देते। और आज तक हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं, आज तक। इवन कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरी फैमिली में से भी बाज लोग जॉब करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं, खड़े हैं मेरे साथ ताकि ये खिदमत बंद ना हो। लेकिन मैं दायकी के मतलब मैंने कभी भी कलीसिया के अंदर टीचिंग नहीं देता, बहुत कम देता हूं। और ये मेरा ख्याल है कि ये दूसरी दफा है कि मैंने ये इतने 14-15 सालों में ये मौजूद शुरू किया, सिर्फ एक जुमले की वजह से। वो जुमला कौन सा है? इनू लालच दा पिया है। सिर्फ ये एक जुमला नहीं मैं सुनना चाहता, क्योंकि ये एक जुमला जो है मेरे तन मन में आग लगा देता है कि कोई मुझे ये ना कहे। जबकि अगर मैं अपनी खिदमत पर नजर डालूं तो हमने अपना कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है जी? लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर हर मेरा स्टूडेंट अपनी दायकी निकालना शुरू कर दे तो आपको अंदाजा नहीं कि मैं करूंगा क्या पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पैसा ना होने की वजह से
हम बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सब काम किससे होते हैं? पैसों से होते हैं। तो ये मैं इसलिए आज आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई हम आपको अगर टीचिंग नहीं देते या आपसे बात नहीं करते तो इसका मकसद सिर्फ एक है कि कहीं हमें लोग लालची ना कह दें, कहीं लोग हमें लालची ना कह दें, इसलिए हम ये बात ही नहीं करते। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने ये मुझे कहा कि भाई ये मौजूद शुरू करें, लोगों को सिखाएं, हमें भी बताएं कि ये किस तरह से करना है, तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई पहली बात तो ये जो मौजूद मैंने शुरू किया है, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, आपने देनी है दो, नहीं देनी मेरी बला से, ठीक है? पहले भी काम हो रहा है, याद रखे किसी की जेब पर खुदा का काम नहीं पड़ा हुआ। क्यों जी? ओ भाई वो बेवा ने रोटी खिलाई ना, बेवा ने रोटी खिलाई एलिया को, क्यों जी? फायदा किसका हुआ, एलिया का या बेवा का? तो आप दायकी देते, ये आपका फायदा है। आप नहीं देते तो ना देने से भी देख ले, जरा चेक कर ले, और देते हैं तो भी चेक कर ले, आजमा कर देख ले। बाइबल में भी लिखा है, मुझे आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान। हालेलुया, हालेलुया। सो लिहाजा दायकी जो है ये खादम का हक होता है। कोई खादम इसकी टीचिंग देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लालच है। लालच के तो मायने ये है किसी की चीज पर नजर रखना, किसी की चीज लेना, क्योंकि ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे हमारे लोग अक्सर औकात अपनी मजबूरियों को सामने रखते हुए दायकी खा जाते हैं और साथ में जुमला बोलते भाई दायकी नहीं है, अपना मसला लग रही है, तो भाई ये तेरा है ही नहीं, तू इससे मसला हल ही नहीं कर सकता अपना, तुझे अथॉरिटी नहीं है, तू बेशरा हो जाएगा, तू चोर हो जाएगा, ठग हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा कि नहीं? तो आप कैसे कह सकते, ये जुमला भी नहीं आप बोल सकते, या तो डायरेक्टली बाइबल छोड़ दो, बाइबल के दायरे से निकल जाओ। क्यों जी? और मेरा ईमान है कि जब हम यहोवा पाक खुदा को देना शुरू करते हैं ईमान से, जैसे कि इब्राहिम का ईमान, कैसा? जब हम ईमान से देना शुरू करते हैं तो मेरा ईमान है कि हम बाब अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह और याकूब की तरह क्या पाते हैं? बरकत पाते हैं, सरफराज होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और नुक्ते पर नजर डालते हैं, और वो नुक्ता यह है कि बाज लोग दायकी देने के लिए चुनाव किसका करते हैं? दायकी देते किसको है? दायकी, अगर आप रोमियो का खत पढ़ें, उसका 3रा बाब है, पहली आयत से, बस यहूदी को क्या फोकियत है और खतने से क्या फायदा, हर तरह से बहुत खास कर ये कि खुदा का कलाम उनके सपुर्द हुआ। आमीन। यहोवा खुदा अपना कलाम जिनके सपुर्द करता है वो कौन है? मखतून। तो पालूस रसूल ने कहा कि खुदा का कलाम जो है उनके सपुर्द हुआ है जो मखतून है। खुदा का कलाम किनके सपुर्द हुआ है? जो मखतून है, यानी कोई ना मखतून जिस खादम का खतना नहीं हुआ। अब ये पुराने अहद की बात नहीं है, ये बात किस अहद ने की है? नए अहद। नए अहद में ये लिखा हुआ है कि खुदा ने अपना कलाम मखतूनों के सपुर्द किया है, ना मखतूनों के नहीं। सो लिहाजा दायकी किसको देनी चाहिए? मखतूनों को। जो पादरी हजरात खतने की, शरीयत की मुखालफत करता आपको नजर आ जाए, उसको हरगिज अपना पैसा देकर अपना पैसा बर्बाद ना करें दायकी के नाम पर। क्यों जी? लिहाजा ये दायकी उसका हक नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा हीलर मौजज़े करने वाला हो, कुछ भी हो, बाइबल उसको खादम डिक्लेयर नहीं करती। नंबर 2, तो सबसे पहली बात तो यह, मलाकी की किताब में यह लिखा हुआ है कि पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ। कितनी? पूरी दायकी का क्या मतलब होता है? पूरी का मतलब पूरी होता है। मैं अरसा दराज से खिदमत में हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मुझे जब लोग पैसे पकड़ाते हैं ना, मैं उनके पैसे पकड़ाने के अंदाज से भी समझ जाता हूं कि इसके अंदर क्या है। इंसान की सिर्फ जुबान नहीं बताती कि मैं क्या हूं, इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना,
वो बहुत कुछ बयान करती है। वो जब पैसे पकड़ा रहा होता है वो 10 रंग में की फिल्म, क्यों जी? तो ये बड़ी बड़ी चीज है। ये सारी चीजें मैं सब चीजें नोट करता हूं कि पाई है केड़े अंदाज में दें दे अंदर की चलन दे। बहरहाल एक तो पूरी दा यकीन है, पहला हाल ये पूरी का मतलब पूरी है, जानना छुड़ाए। और भाई दे तो रही हैं आप, मिसाल के तौर पे आप 20,000 सैलरी में से दा यकी दे रहे हैं, आपकी दा यकी कितनी बनती है? 2,000। अगर आप 2,000 में से 1,999 रुपए देते हैं, 1 रुपया रख लेते हैं, सच्ची सच्ची बताएं, रोंद नहीं मारना आपने, बताएं कि ये दा यकी है। अच्छा, यहां भी चोर और ठग का लफ्ज आ जाएगा, बात फिर भी उधर ही है। ओ भाई एक रुपया खा अगर आप फिर भाई हैं इन्ने पैसे जाया करते तुसी, तो या पीछे 1 रुपया रह गया वो भी दे दो, क्यों जी? बाज लोग 1,000 दे देते, दूसरा रहने देते। तो यार अपनी उसे जरा इज्जत रह जाए, क्योंकि बाज लोगों की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही होती है, भाई ये नहीं कहना ही नहीं देते, बॉडी लैंग्वेज कह रही होती है 80 भी देने हैं, तेन हर महीने देने हैं। यानी वो चाहते हैं कि चर्च के अंदर हमारा नाम जो है वो किसी ना किसी तरीके से गूंजता रहे, बेस ये होती है देने की, क्योंकि ऐसा ही है ना, बाद लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये भी निकाल दे अपने जहनों से हम बात, जितने लोग मुझे यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं, यहां भी जितने लोग सुन रहे हैं, ये निकालें। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं और अगर आप जाहिरी कुर्बानियां करके जाहिर इज्जत कमाना चाहते हैं तो करते रहें सारी जिंदगी, कोई बरकत वगैरह नहीं है, इसका बरकत के साथ कोई लिंक नहीं है, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप देख लें, जितने लोग बाज लोग देते हैं कोई नहीं बरकत मिलती उनको, और उल्टा मिनिस्ट्री पर या खादम पर यह नाम होता है कि यार नहीं देने हैं फिर भी बरकत नहीं होती। तो आपके देने में गलती है, मिस्टेक है, आप अपने देने का तरीका दुरुस्त करें। मेरा ख्याल है कि यहोवा पाक खुदा किसी जो उसने वादे किए उसमें वो देर नहीं करता। हालेलुया, मेरा ये ईमान है। तो आप पूरी दा यकी लाएं। बाइबल ने जब कहा कि पूरी दा यकी जखीरा, बाज लोग अपनी दा यकी के साथ क्या करते हैं कि अद्धी एक पास्टर ਨੂੰ देना, एक अद्धी ਉਹਨੂੰ देना, कभी अद्धी ਉਹਨੂੰ दे छड़ता है। वो जो कोई ना मखतून होता है, कोई किंजदा होता है, कोई किंजदा होता है, कोई शरीयत के मुखालफ होता है, आप वहां भी अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, दा यकी आप जिसको देंगे दरअसल आपका हक बनता है उसको देना जिससे आप खुदा का कलाम सीखते हैं, जिससे आप खुदा का कलाम सीखते हैं। सवाल यह पैदा होता है, आपको पता है कि ये इसने अब्राहम ने बुजुर्ग शिम को यानी मलके सदक को दा यकी क्यों दी? उसको ही क्यों दी? क्योंकि 40 साल तक वो उससे सीखता रहा, दीन सीखता रहा वो उससे। ये तालमूद में भी लिखा है, याशर की किताब में भी लिखा है कि 40 साल तक अब्राहम ने बुजुर्ग नूह से और बुजुर्ग शिम से खुदा का कलाम सीखा है। हालेलुया। तो आपकी दा यकी वहां बनती है जहां से आप सीखते हैं, जिस टीचर से आप सीखते हैं। हालेलुया जी, वहां दा यकी बनती है। फिर एक और मिस्टेक हम करते हैं, दा यकी देते हैं लेकिन घर में बाज दफा ये होता है कि कभी वो बेगम लड़ रही होती है, तो जे बेगम ईमानदार है तो बंदा लड़ रहा होता है, हाय हाय ने पैसे दे दे लगी, बंदा जो दे लगा तो बुढ़ी कहती है मेरी सुर्खी ली तेरे को कभी पैसे नहीं निकले, इन्ने बड़े तू पादरी को देखने लगा, क्यों जी? तो घर में एक लड़ाई और झगड़े का माहौल बन जाता है, ऐसा ही है। तो यहां भी आपकी बरकत आप पूरी दे आए पूरी आप, लेकिन बरकत की उम्मीद छोड़ दें। बरकत की उम्मीद है, मैं आपको बताता हूं, बरकत अगर आपने लेनी है तो बरकत लेने का जो सबसे बड़ा राज ये है आपने देनी है पूरी। ये कैसे? पूरी। उसके बाद बाइबल में लिखा है जो खुशी से खुदावंद को देता है खुदा उसे अजीज रखता है। पहले फलों से फिर लिखा है खुदा की क्या करो? तज़ीम। तो पहले देनी चाहिए, ये तीसरा असूल है। एक पहली चीज है पूरी दें, दूसरा है जी खुशी से दें। ठीक है जी, घर लड़ाई झगड़ा पाग नहीं देनी,
तीसरा यह है कि आपने पहले फलों से खुदावंद को अदा करना है। कैसे अदा करना है? पहले फलों से, क्योंकि लिखा है पहले फलों से खुदा की क्या करो? ताजीम करो। इसलिए खुदा ने बहुत सारी टीचिंग पहले फलों के मुतालिक दी हुई कि किस तरह से खुदावंद को पहले फल देने हैं। सलतीन की किताब में एक वाकया है, बनी इसराइल के मुल्क में काल था, ठीक है जी। तो बाइबल में लिखा है कि एक शख्स अपने खेत में से, देखा पूरे मुल्क में काल था, पूरे मुल्क में काल था, रोटी वहां मुयसर नहीं थी। तो लिखा है कि एक शख्स बाल सलीसा से अलीशा के लिए पहला फल लेकर आया अपने खेत में से निकालकर। हरी बालिया, जौ की रोटियां और कुछ और चीजें भी वहां मेंशन की गई। अब आप जरा सारे सोचे हैं कि मुल्क में तो काल है, उसके खेत में कहां से जौ और हरी बालियां आ गई? वहां लिखा हुआ है कि उस पूरे मुल्क में क्या था? बारिश नहीं होती थी, और बगैर पानी के आपको पता फसल उगना जो है, ये एक वाहिद शख्स है जो बाल सलीसा से आया और पहला फल लेकर आया। क्या लेकर आया? पहला। आप जरा सारे सोचिए कि इन्हों कितने बरकत मिल गई। पूरी दुनिया भूखी मर रही है। हो सकता है आज हम भी सोचें भाई ये साढ़े वजीर आजम के कपड़े नहीं बिके, आटा ये भी महंगा है, क्योंकि पूरे कपड़े बिकेंगे तो आटा सस्ता होगा, तो हम दाल यकीन देंगे आटा खरीदे। क्यों जी? लोग ये सोचते हैं जी महंगाई इतनी है, हम यहाँ मजहबी रस्मात अदा करें या अपने घर की पूरी करें। लोग ये नहीं सोचते हैं, लेकिन बाइबल में ये शहादत मौजूद है कि पूरे मुल्क में काल था, पाकिस्तान से भी बुरा हाल था वहां पर। लिखा है कि वो पहले फल लेकर आया अपने खेत में से। अब सवाल पैदा ये होता है कि खेत किधरों आ गए? पूरा मुल्क तो उजाड़ पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, इसके खेत में कहां से सब कुछ उगाया? पूछे क्यों, कहां से लाया ये? तो इसका जवाब यह है कि ये आदी था, इसे आदत थी, क्योंकि जो चीज बंदे की हैबिट बन जाए, कुछ भी हो जाए, वो छोड़ता नहीं है उसको। क्यों जी? छोड़ता नहीं। ये हैबिट थी उसकी, ये आदत थी उसकी, खुदा को अपने अपनी कमाई में से पहला फल देना, ये उसकी आदत थी, और ये शुरू से कर रहा था। और आखिरकार ये हुआ कि जब काल पड़ा उस मुल्क में, तो पूरे मुल्क में खेत सूख गए, लेकिन इस शख्स का खेत फिर भी उगता रहा। हालेलुया। और फिर भी इसने ये नहीं सोचा कि यार है जरा पहला फल जो मैं दे रहा राखी लमा, हालात बड़े भैड़े ने। उसने अपनी रूटीन नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? तो भाई आप काल में किस तरह से खुशहाल रह सकते हैं, ये भी आपको, ये चीजें आपको सिखाती हैं। खुदा आपको सिखाता है कि भाई मेरे साथ, मुझसे अगर बरकत लेनी है, तो इस बात पर ये सारी चीजें मुनसर नहीं कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं। माली बरकत खुदा के कलाम पर मुनसर है। हालेलुया। कारोबार देना खुदा शुरू कर देता है बुरे हालात में भी, जहां तजारत एंड हो, जहां माशी हालत ऐसा हो कि बस तबाहशुदा है, वहां भी खुदा, क्या बनी इसराइल को बियाबान में मन देने वाला आपको इस मुल्क में इस बुरे हालात में नहीं दे सकता? क्योंकि दे सकता है कि नहीं? वो दे सकता है। जिस कौम को खुदा निकालकर 40 साल तक बियाबान में लेकर घूमता रहा, उस कौम को लिखा ना उनकी जूती टूटी, ना उनके कपड़े पुराने हुए, और कभी उनको भूखा भी खुदा ने नहीं रहने दिया। हालेलुया। बारूक हाशिम जी। तो हम खुदा का खा जाते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसीलिए हमें बरकत नहीं मिलती। अगली चीज जो है वो ये है कि हम ईमान से दें, जैसा कि इब्राहिम ने भी ईमान से दी। किसी शख्स पर तवक्कुल ना रखें, किसी इंसान पर निगाहें ना रखें, लेकिन मलऊन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा करता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मिनिस्ट्रियों के साथ इसलिए चलते हैं कि उनको ये उम्मीद होती है मैंने बाहर खिला देना। क्यों जी? ये तो सारा कुछ मामला सीधा हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हम अपने दिमाग से निकालें। हालेलुया। खुदा को दें, उस पर उम्मीद और ईमान रखें, वो आपके लिए कहां से फराहम करेगा, ये उसका मसला है, आपका नहीं। हालेलुया। लिखा है जो खुदा पर भरोसा करता है वो कभी शर्मिंदा
नहीं होगा। खैर ये बात बड़ी लंबी है, क्योंकि टाइम काफी हो गया, तो खुदा ने चाहा तो हम अगली दफा यहीं से शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना हिस्सा खुदा को देकर खुदा से बरकत लें। मेरा ईमान है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, वो अपने दायकी अगर दयानतदारी से बा मुताबिक तोरा दायकी दें, तो हमारी कौम में कोई भी गरीब, कमजोर, बेरोजगार, तरले मिन्नतें करने वाला, कर्जदार कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। खुदा हम आप सबको बरकत दे। सिर को झुकाएंगे, दुआ करें।